मान पालना भाइयों का या बहनों का जब देखते हैं हमें डिसाइड कर लेता है सही स्थान है जहाँ उसे मैं दूंगा और वो मुझे मिल गया। ठीक है ना। कल वहां डॉक्टर प्रमोद ने अनुभव सुनाया। डॉक्टर प्रमोद ने और उसकी मिसेज वो भी डॉक्टर, दोनों ने क्या किया, ढूंढ रहे थे शिवानी को, सुनते थे टीवी में, फिर पूछा इस सेंटर को तो ढूंढना चाहिए, उनको मिला ही नहीं। 2015 जबकि मैं समझता हूँ 15 सेंटर है पटना में, फिर पता नहीं कहां से पता लगा एक सेंटर का, वहां गए पहला दिन ही कहते इतने प्यार से बहन ने टेंड किया, वो किया तो नैन भर गए कि जो ढूंढ रहे थे पूरी जिंदगी भर वो स्थान हमने पा दिया। जबकि एक छोटा सेंटर था, हेडक्वार्टर नहीं था, फिर भी उन्होंने पा लिया दुकान। बोलिए इतनी दूर, इतना बड़ा डॉक्टर है वो। आपको कभी टेस्ट वेस्ट कराना हो, उनका रेडियोलॉजिस्ट है और मिसेज सेंट्रल गवर्नमेंट में चीफ मेडिकल ऑफिसर है, दोनों। पर बहुत बड़ा टेस्ट कहने के बाद ये तो विशेष है, पर वो पूरे ऐसे जगह देखो इतना दूर वो जाना, वहां जाते रहे बाबा के स्थान पे, इतनी शक्ति थी, पक्के बच्चे पक्के रतन बन गए दोनों लोग। फिर उनका उस एरिया में, उस एरिया का नाम क्या है? राजा बाजार। उस एरिया में एक प्लाट पड़ा हुआ था, गोडाउन टाइप, और वो खाली पड़ा था, सारे उसने डंप जैसे, और भारत में सब देता ही है, कितना मना कर लो सब डंप करके कूड़ा करकट डाल देता। उनको विचार आया इसको क्यों ना हम मकान बनाने, ये कम से कम स्वच्छता तो रहेगी। मिसेज से बात किया, मिसेज उनसे अधिक समर्पित कैसे बनाएंगे, पर ये बाबा के लिए ही बनेगा। दोनों रजामंद हो गए, 3 मंजिला मकान, 200 गज में, 200-250 गज में 3 मंजिला मकान, लगभग 10 करोड़ की लागत का बना के बाबा को सुपुर्द कर। देखो त्याग तपस्या की। और उनके मित्र थे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उनको लेके आए, उससे उद्घाटन, पहला सेंटर होगा बिहार का, नीतीश कुमार जी ने खुद उद्घाटन, उसका नाम रखा लाइट हाउस। बड़ा प्यारा सेंटर, वीआईपी, कल वहां वीआईपी प्रोग्राम रखा, काफी सारे वीआईपी आए थे, सेल टैक्स के कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, वहीं पर ये दोनों भाई भी आए थे। तो कह रहे थे मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, पता नहीं इनको आपकी क्या अट्रैक्शन हुई, कहते हम भी चलेंगे, आपको चलते हैं हम चलते। तो ये भी पता गए। और वहां की बहन का नाम भी जो निमित्त बनी है, उसका नाम है स्नेहा बहन। आपके यहाँ भी स्नेहा बहन है ना एक सेंटर पे, कहाँ है? सहरसा। मेरे क्या कृष्ण भाई जी की पुत्री है ना, समस्तीपुर वाले। हम गए हैं सहरसा, जब बाढ़ आई थी तब ट्रक लेके गए थे पानीपत से सामान की रात का। तो मतलब कहने का भाव ये है, स्नेह की शक्ति भाव। देखो वो बहनों के स्नेह के कारण कुर्बान हो गया डॉक्टर कपल, और आज बाबा के यज्ञ में इतनी बड़ी कुर्बानी कर दी। दुनिया कहती खर्चा कैसे चलता है आपका, ना चंदा लेने जाते हो, ना रसीद बुक लेके जाते हो, ना किसी सभा में मांगते हो। हम कहते हैं बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख, हमारा फार्मूला है। देखो आप ही प्रेरणा आई, समर्पित किया,
पानीपत सब जोन में 52 सेंटर है, उसमें 20 सेंटर का जमीन या मकान किसी न किसी ने गिफ्ट दिया। जिस स्थान पे मैं बैठा हूँ रिट्रीट सेंटर, जैसे आपका भगवानपुरा, वो जमीन भी 5 एकड़ किसी बाबा के बच्चे ने गिफ्ट दी ज्ञानवान सरोवर की, और 6 एकड़ और खरीद लिए, वहां कॉलोनी बन रही है। 11 एकड़ आपका पता किया मैंने, 10 एकड़ भगवानपुरा, बड़ा शानदार मंदिर। अपना तो 5 साल से खूब सेवा चल रही है, 7-8 साल। तो मतलब कहने का भाव ये है, बाबा कहते हैं कि बच्चे बस तो बच्चों को सुनने की शक्ति, हम ज्ञान में करनाल से चले, छोटे बच्चे थे, 10वीं पास किया। करनाल में प्रेम नगर में एक विष्णु देवी बहन जी माता जी साकार बाबा बेटा है, और इतने प्यार से, इतना प्यार से फूली खिलाती, कुछ करते थी लोग, बड़ा अच्छा लगा उसका व्यवहार, उनका सब कुछ देखे, तो स्नेह की शक्ति ने सीख ली। अब योग की डिफिकल्टी नहीं लगती उन बच्चों को जिनका प्यार शिव बाबा से बहुत ज्यादा है, पैसे और समाये बाबा के प्यार। बाबा कहा और खो गए, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। एकदम आत्मा उड़ के बाबा के पास लिपट जाती है, सूक्ष्म बदन में। दिल करता है तुझसे ही बातें करता रहूं, दिल करता है तुझे ही देखता रहूं, तुम्ही संग बैठो, तुम्ही संग करूं, तुम्ही संग हर वक्त। कंबाइंड भाव, walking together, talking together, eating together, every time together, दोनों इकट्ठे ही मिलते, इकट्ठे बात करते, इकट्ठे सब कुछ करते। No one can separate me from बाबा। बाबा से कोई मुझे सेपरेट नहीं कर सकता, बाबा और हम अलग नहीं हो सकते, सदा इकट्ठे रहे। ये है विशेष चीज। मतलब ऐसे कंबाइंड रहो, ऐसे ज्वाइंट, बाबा और हम इकट्ठे, दुनिया की कोई ताकत हमें अलग कर ना सकती। तो ये है कंबाइंड, हम ऐसे कंबाइंड बन के चले, सदा जुड़े हुए। दुनिया ऐसी कितनी अच्छी योगी स्थिति रहती है, वो ज्योति बिंदु शिव बाबा और मैं आत्मा साथ में चमक रही। आज तक पढ़ते आए थे, लेकिन अब सत्य बाबा से पता लगा, अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्य माने शरीरे। ये शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती, वो नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। तो कौन है वो? आत्मा। उसको भूल गए। नैनम छिन्नन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावका न क्लेन्ने चापो न शोष्यति मारुता। जिसको शास्त्र नहीं काट सकते, जिसको आग नहीं जला सकती, जिसको पानी नहीं जला सकता, जिसको हवा नहीं सुखा सकती, वही तो आत्मा है। अब सारा दिन आत्मा बन के कितना रहते हैं? विश्व भर की सब समस्याएं खत्म हो जाए अगर हम अपनी स्थिति में हो जाए तो। ये भी आत्मा, हम भी आत्मा, सब आत्माएं भाई भाई, चाहे कोई क्रिश्चियन है, चाहे कोई मुस्लिम है, चाहे कोई हिंदी है, चाहे कुछ है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब है आपस में भाई भाई। अरे हैं तो नहीं ना? क्रिश्चियनिटी चाहती है सारी दुनिया क्रिश्चियन बन जाए, मुस्लिम चाहता है
येन केन प्रकार सारे इस्लाम को कबूल कर ले। हिंदुइज्म चाहता है सारे हिंदू हो जाए, और बुद्धिस्ट चाहते हैं सब बुद्धम शरणम गच्छामि। केवल ब्रह्मा कुमार क्या चाहते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारी सारे बीके बन जाए, ऐसा चाहते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी को ज्ञान दिया बाबा ने, ये सब नहीं बनेंगे। हम किस लिए सेवा कर रहे हैं? हम वो सतयुगी देवी देवता धर्म की आत्माओं को ढूंढ रहे हैं। बाकी तो ये सब बाबा ने बताया है। क्रिश्चियन झाड़ का चित्र है ना, कहाँ है झाड़ का चित्र? ये देखो, ये सब बच्चे जो मुस्लिम धर्म की तालियों में मुस्लिम में ही रहेंगे, उनका वही क्रिश्चियन वालों को क्रिश्चियन ही सब कुछ, बुद्धिस्ट वालों को बुद्ध। लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म जड़ निकली है ना तना, उसके साथ सबका कनेक्शन होगा। सब पिता श्री ब्रह्मा ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, सब धर्म पिताओं के भी पिता, और शिव बाबा सबका पिता, परम पिता, बीज रूप कल्प वृक्ष का। तो बाबा कहते एक दिन आएगा 800 करोड़ आत्माएं स्वीकार करेंगे मेरा बाबा आ गया, सारी दुनिया में सबसे हो जाएगा, शिव बाबा को सब एक्सेप्ट कर ले। और मैं समझता हूँ दिन निकट आता जा रहा है, और बाबा ने कहा उनका टाइम होगा, उसके बाद परिवर्तन हो जाएगा, इधर विनाश और आगे नई दुनिया का आरंभ। क्योंकि इस वक्त वो टाइम आ चुका है। अभी गवर्नर गई थी चंडीगढ़, गवर्नर आया था पंजाब का, और उसने ये स्टेटमेंट देना, जैसे मैं दुनिया भर में गया हूँ, दुनिया की संस्थाएं देखी हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ब्रह्मा कुमारी के पैरेलल कोई भी संस्था नहीं है। बताओ कितनी बड़ी बात है। गवर्नर महामहिम क्या है, कोई तो मेरे पास आए, मुझे मिले राजभवन में, अपनी अचीवमेंट दिखाए, क्योंकि वो ब्रह्मा कुमारी की सारी जानता है कि ब्रह्मा कुमारी ने जितना प्रैक्टिकल काम किया है 140 देशों में, क्रिश्चियन को भी मुस्लिम को भी सबको, उनको मेडिटेशन लाइन में ले आए, वो बीके बन गए, इतनी बड़ी बात किया है। और वो भारतीय सभ्यता जो पहला आदि सनातन देवी देवता, उन्हीं के नियम, खान पान शुद्धि सब, विदेश में जिन्होंने जिंदगी भर मांसाहार के सिवाय कुछ नहीं खाया, वो भी पूरा वो नियम पालन कर रहे हैं, पवित्र जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कितनी बड़ी बात, ठीक है। तो स्नेह की शक्ति, बाबा से स्नेह, कहते हैं बुलिया रावण की पाना, इधरों फुटना तो इधरों मारना, मतलब कहीं कहते हैं योग नहीं लगता, योग नहीं, बाबा से प्यार है ना, बस मन को इधर से हटाना, बाबा की तरफ लगाना, यही तो योग है। और क्या योग है? बाबा के दिल से इतने गुणगान करो, गुणगान करते करते प्यार में खो जाओ कि शिव बाबा तो सचमुच प्रेम के सागर है। बाबा मैं आत्मा तो बिल्कुल पतित थी, आपने इस किचड़े में से निकाल के मुझे इतना ऊंचा बना दिया। बाबा कमाल है आपकी, कमाल है आपकी। जैसे अभी भास्कर भाई परिचय दे रहा था ना, पूरे हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जम्मू में, कश्मीर, वो जो पंजाब जोन है, भाई साहब लाखों आत्माओं की सेवा कर रहे हैं। जैसे भाई बहन कुछ भी बोलते हैं अप्रिशिएशन में। एक जगह जयपुर में गया तो बहन कहने लगी, मैं जब भी नॉर्थ इंडिया की ओर देखती हूँ, मुझे एक ही सितारा चमकता हुआ नजर जोरदार आता है, और जो आज आप सबके बीच में, तो मैं केवल वो महिमा हमारी करते हैं, और मैं बाबा की करता हूँ। बाबा क्या थे, जगह का नाम भगवान, कुछ भी तो नहीं थे, ज्ञान का ध्येय भी नहीं पता था। आपने हमें श्रीमद् दे के गाइड कर करके इतना ऊंचा महान बनाया, उसका सारा श्रेय तो आपको है। तो स्नेह की शक्ति कितनी बड़ी चीज है। तो स्नेह होना चाहिए, आपस में भी बड़े स्नेह युक्त
जो है शब्द बोले, हमारा व्यवहार भी बड़ा स्नेह पूर्वक होना चाहिए। कहते गुड़ ना दो गुड़ जैसा मीठा तो बोलो, क्या फर्क पड़ता है। किसी को दिल से बड़े प्यार के शब्द बोलते हैं। हर आत्मा किस चीज की भूखी है? प्यार की। मैंने 140 देशों में जो सेंटर खोले किस आधार पे? क्योंकि विदेशियों को भी वो सच्चे प्यार की भूख तो उसको भी है, कोई मिले। और जब बहनों ने वो देखा निस्वार्थ सेल्फलेस प्यार, तो उन्होंने जीवन कुर्बान कर दिया। हम सभी कॉन्टिनेंट में गए, जब रशिया में गए, मैंने कहा यहाँ कोई मंदिर नहीं, गुरुद्वारा कोई गुरुद्वारा, गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती, बहुत स्ट्रिक्ट है। एक में धार्मिक संस्था को नहीं अलाउ, दूसरे के देश में आके और वहां राज जमा लेते हैं। तो लेकिन ब्रह्मा कुमारी सेंटर के पूरे रशिया में 80 सेंटर है। 80 सेंट पीटरबर्ग में 2 एकड़ जमीन दिया, उसने इतना बड़ा भवन बनाया, मॉस्को में भी बड़ा है। और आप सोचिए, ऐसे नहीं दिया, पूरा इन्वेस्टिगेट किया अच्छी तरह से। इन्वेस्टिगेशन में ब्रह्मा कुमारी बिल्कुल क्लियर निकले। क्या चीज पाई उन्होंने? आसान काम नहीं है और कोई संस्था कर भी नहीं पाएगी, ये ब्रह्मा कुमारी ने किया। क्या हमारी 2 बहनें दिल्ली से गई, एक का नाम संतोष और एक का नाम खुदा। खुदा है मॉस्को रीजन की इंचार्ज और वो है सेंट पीटरबर्ग की इंचार्ज। दोनों के अंदर 35-40 सेंटर। ओके, आप दोनों ने मेहनत की, इतना एक विजय भाई भी है डॉक्टर विजय PhD के, वो भी मददगार है। इतनी मेहनत करके सेंटर खोले। उन्होंने क्या किया, रशियन बहनें बहुत निकली, भाई बहनें इतने, जितने विदेशों में सेंटर है सबसे ज्यादा बीके की संख्या रशिया में। ताली बजाओ, रशिया में सबसे। आप जानेंगे, आपको इंडिया में नहीं इतने डेडिकेटेड मिलेंगे जितने वहां। इतना प्यार, बाबा के गीत बोलते हैं, क्या क्या कमाल कर। इंडिया में आके रशियन कल्चर ग्रुप बनाया, सब जगह। हमारे पास पानीपत भी आए थे, माउंट आबू, सब तरफ वो लोग जाते। इतने अच्छे हिंदी गीत तैयार किए हुए हम लोग। हिंदी आती नहीं है, हिंदी सॉन्ग बोलते हैं, हिंदी गीत तैयार। और कुछ एक ने हिंदी सीख भी लिए। अब उन्होंने क्या किया, जितने सेंटर खोले ना, उनकी इंचार्ज रशियन बहनों को बना दिया, इंडिया से नहीं लेके गए। फिर ओवरऑल वो जो ट्रस्ट बना उसका प्रेसिडेंट भी रशियन में, सेक्रेटरी भी रशियन में, टोटल सोसाइटी में रशियन। संतोष में खुदा बहन का कहीं भी कागजों में नाम नहीं है, कोई भी उन्होंने पावर नहीं ली, कोई सत्ता नहीं ली। अब इतना कौन क्या कर सकता है? रशियन गवर्नमेंट ने देखा, अरे हमारे देश में हमारे लोगों को पावर दे रहे और इंडिया पे भी लगा रहे हैं, तो अच्छी बात है। उन्होंने खुशी से छुट्टी दे दी। अच्छा, फर्क क्यों नहीं? बाकी को तो डर है, अरे दूसरों को सबका प्रेसिडेंट बना दिया, हमें क्या पूछेंगे? चलो बेटा, उसकी ऐसी चीज होती है सब। पर इन दोनों बहनों को अपने दिव्य गुणों पे, ज्ञान योग पे इतना पक्का निश्चय है कि हमारे से बगैर पूछे एक बहन नहीं चलेगी। और वो रूलिंग पावर वो यही है दोनों, सोनिया गांधी की तरह। मतलब वो नहीं कि सत्ता लोग के हिसाब से नहीं, गुणों के हिसाब। वो हर बात की प्रश्न कैसे करे, खुदा देवी बिल्कुल पूछ के पूरा करो। क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, कितना सेवा किया, ये है तरीका। और बाबा कहते हैं कि इतनी सेवा कोई करे तो फिर किसी से स्नेह की क्षण, सबसे बड़ी चीज है स्नेह की क्षण।
अच्छा, बाबा की ज्ञान में आपको मालूम हो, आज एक टॉपिक, 2 टॉपिक थे भट्टी में, वहां पटना में बहुत भाई बहन आए हुए थे, 400-500 भाई बहन आए हुए थे। तो हमने 2 टॉपिक पे क्लास करानी थी। एक टॉपिक तो वहां हमने कवर किया, निरंतर योगी कैसे बने, 10 टिप्स बताए। एक टॉपिक उनका रह गया क्योंकि टाइम हो गया, मुजफ्फरपुर भी आना था और उन्हें 1 घंटा योग की कमेंट्री भी कराई। और वो टॉपिक क्या था, कड़े संस्कारों को कैसे भस्म करें। तो आप सुनना चाहेंगे, उससे सुनना चाहेंगे? मैंने सोचा चलो दूसरा टॉपिक हम मुजफ्फरपुर में लेंगे। कड़े संस्कारों को कैसे भस्म करें। अमृत वेला रोज उठते हैं, पवित्रता की पालना है, खान पान की भी शुद्धि है, क्लास एक दिन में नहीं करते, सेवा में बहुत कुछ न्यौछावर किया हुआ है, सारा कुछ है, फिर भी कोई एक आधा संस्कार पीछे लगा हुआ है, वो छोड़ता नहीं है। कई बार राखी बंधाई, कई बार संकल्प किए, पर वो नहीं छोड़ता। कुछ दिन भाग जाता है, फिर आ जाता है। रावण का कोई खत्म होते थे, फिर आ जाता है। क्या करें, उन कड़े संस्कारों को कैसे भस्म करें। आंखों से निकलते हैं, मैं बाबा की बच्ची, सारा कुछ मैं कर रही हूँ, इतना प्यार, इतना फिक्र, ये क्यों नहीं। कोई कर्मों का हिसाब किताब है, एक आधा संस्कार वो रहा हुआ है। तो यही है रावण की, हनुमान की पूंछ, इसको आग लगेगी तभी लंका, रावण की लंका को आग लगेगी। तो सोचिए वो कैसे खत्म करें, कैसे भस्म करें। तो उसका क्या तरीका है, आप सभी समझते होंगे। तो एक आधा होता है पीछे, जो समझते हैं मेरा भी कोई एक आधा है, मेरे पीछे लगा ही हुआ है, छोड़ता ही नहीं है। हाथ खड़ा करो। अच्छा, थोड़े अधिकतर विजयी रबर, पर फिर भी, पर किसी का खड़ा नहीं है, लेकिन पीछे तो थोड़ा ना थोड़ा, किसी का खड़ा है, किसी का थोड़ा है, संपूर्ण तो कोई बना नहीं है, सब में कुछ ना कुछ तो है ना। अब खत्म कैसे करें, अंश मात्र भी खत्म हो जाए, उसके लिए क्या करें। अब उसके लिए सुनिए, मैं ज्यादा नहीं, आपको 5 पॉइंट बताऊंगा, 5 पॉइंट फार्मूला। जो ऐसे कोई संस्कार को अपने भस्म करना चाहते हैं, मैं उन्हें कहूंगा योग का प्रयोग करो। क्या कभी आपने प्रयोग किया, 21 दिन एक ही टाइम पे 1 घंटा बैठ के उस संस्कार को भस्म करने के लिए योग करो। अपनी कंप्लेन करते रहते हैं, क्या करूं मेरा ये संस्कार नहीं जाता, क्या करूं बाबा मेरा लेकिन कभी, अरे बाबा ने गाइड किया है ना, अप्लाई द मेथड, वो तरीका अपनाओ ना, वो तरीका नहीं अपनाते, कभी मेहनत नहीं की किसी अपने पुराने संस्कार को भस्म करने के लिए कि मैंने 21 दिन योग किया। आप में से किसी ने किया 21 दिन योग, एक साल 1 घंटा बैठ के, और कोई संस्कार के लिए किया किया तो रिजल्ट मिली, ठीक हो गया, वेरी, ताली बजाओ। जैसे किया और रिजल्ट पॉजिटिव मिले, करो, लेकिन मेहनत नहीं करते, मेहनत करें, ठीक है, करेंगे कब से, कल से ही करो, 1 घंटा कोई निश्चित करो, लेकिन 21 दिन प्रयोग करके देखो। किसी भी संस्कार के से इसको बिल्कुल भी सही बात
हो जाएगा। प्रोवाइडेड कि उसे घंटे में सही योग होना चाहिए। पागल इधर उधर व्यर्थ ख्याल नहीं चलने चाहिए। दिल से कैसे भी करके फिर से ज्योति बिंदु को देखते रहो, आत्मा बन के, और बाबा की ज्योति बिंदु पे अपनी किरणें फेंक रहे हैं। दिल से बाबा के गुणगान गाते रहो और बाबा से रूढ़वान करते रहो, मीठी मीठी वार्तालाप, दिल से की शक्तिशाली किरणों का अनुभव। यही तो योग है। बुद्धि कहीं ना इधर उधर जाने दो, फिर उस ज्योति बिंदु सर्वशक्तिवान शिव बाबा में लगा के रखो। यह योग घंटे में अगर मैक्सिमम टाइम आपने लगा के रखा और 21 दिन आप सक्सेस हो गए, 100% आपका विकार फॉर एवर खत्म हो जाए। ठीक है, ये है पहली युक्ति। कहते हैं ना, युक्ति अपनाओ और मुक्ति पाओ। युक्ति युक्त बनने के लिए बाबा कहते हैं कल से करेंगे प्रयोग। कौन कौन करेंगे? हाथ खड़ा करो। अच्छा, अरे ऊंचा करो, डरना क्या? अरे वाह, डाक्टर इनका फोटो तो लो, ऊंचा करो, ऊंचा करो, बाबा को भेजेंगे हम। जिन्होंने किया ऊंचा करो। कल से प्रयोग चालू, ऊंचा करो, ये फोटो ले रहा है, बात करो। ताली बजाओ, ताली बजाओ। ठीक है, ये करना है। हमें कैसे भी करके, हम क्या नहीं कर सकते? हम विश्व को परिवर्तन करने वाले, क्या हम एक पुराने संस्कार को भस्म नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन मेंटली प्रिपेयर कर हो जाएगा, फिर सब कुछ हो सकता है। अपने अपने हिसाब से टाइम रख लो। फिर भी कोई एक फिक्स करना हो जो मेजोरिटी को सुटेबल हो, कौन सा टाइम रखेंगे? अमृत वेला। अमृत वेला 4 से 5 उसको छोड़ के करना है, वो तो करते ही है। उसके अलावा वो तो स्पेशल संस्कार के लिए होना है। बताओ कौन सा टाइम करेंगे? नहीं, ये नहीं। इस संस्कार के लिए मेजोरिटी का जो टाइम मिलता हो, एक टाइम हम ज्वाइंटली फिक्स करते हैं। रात को 8 बजे, 5 से 6 माता जी सजेस्ट कर रहे हैं। जिनको 5 से 6 टेबल है शाम का, वो हाथ खड़ा करो। 10-12 को, और रात का अगर रखें 8 से 9, जिनको रात्रि 8 से 9 टेबल है वो हाथ खड़ा करो। अच्छा, उसमें ज्यादा है, 5 से 9। ठीक है, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, लेकिन 21 दिन उसी टाइम पे बैठे, अन्यथा 8 से 9 जरूर करें। ठीक है, हो सके तो आप बाबा के कमरे में, अगर घर निकट है, यहाँ आके भी कर सकते हैं। स्पेशल आने से ना, तो घर में कई बार डिस्टर्बेंस होगी। नहीं तो घर में कह दें कि मुझे इस घंटे में डिस्टर्ब नहीं करना, अगर घर में बाबा का कमरा बना हुआ है, और एक ही स्थान पे 21 दिन और किसी संस्कार के मिले, और उसके बीच में बार बार संस्कार भी नहीं याद करना। शुरू में एक बार बाबा को कहना है, बाबा ये संस्कार को करने के लिए, अब फिर बाबा की याद में खो जाना। बाबा का एक संकल्प, वही तो योग है। अगर संस्कार को याद करते रहे फिर योग थोड़ी हुआ। हमने शिव बाबा से योग लगाना है, उसके निमित्त बस ऑटोमेटिकली यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, ये है एक विशेष पॉइंट। दूसरी पॉइंट, है
अव्यक्तवाणी कौन कौन सुनते हैं आप में, जो हम YouTube पे अपलोड करते हैं, कौन कौन सुनते हैं 8, 10, 12। अच्छा, जो सुनते हैं उनको पता है एक दिन मक्खन भी खिलाते हैं, मालूम है? इस दिन जब वर्ष का एंड हो जाता है तो फिर लिखते हैं 1983 की मुरलियों का मक्खन 21 पॉइंट वो भेजते हैं, उनको हम कहते हैं ब्रह्मास्त्र। एक एक पॉइंट इतनी पावरफुल होती है। अव्यक्तवाणियों में से 400 पॉइंट निकाली, उनमें से फिर कलेक्टेड पॉइंट फिर 21 निकाल, और वो सबको बड़ी अच्छी लगती है। तो हम ये कहते हैं कि ऐसा ब्रह्मास्त्र हमारी मुरलियों में हर संसार को खत्म करने के लिए बाबा ने ब्रह्मास्त्र दिए। वो इकट्ठे करो, मुरलियों से काफी मिलेंगे, इकट्ठे करो और उन्हें इकट्ठे करके उनको फिर यूज करो तो बहुत आपको शक्ति मिलेगी। वो सब भूल जाते हैं, फिर फंसने के बाद याद करते हैं ब्रह्मास्त्र। जैसे मान लो किसी को क्रोध बहुत आता है, अब वो क्रोध खत्म करना चाहता है। अब क्रोध के ऊपर बाबा ने बहुत सुंदर पॉइंट सुनाई थी क्रोध को जीतने के लिए। क्रोध माना ही टॉलरेंस पावर की कमी। मैं टॉलरेंस पावर बढ़ाऊं तो कैसे बढ़ाएं? बाबा ने एक बात बड़ी अच्छी बताई थी। क्रोध क्यों आता है जब कोई अपमान करता है? क्रोध क्यों आता है जब किसी ने ऊपर उल्टा उल्टा कह दिया? क्रोध क्यों आता है जब परिस्थितियों के हथौड़े लगते हैं? क्रोध क्यों आता है जब कुछ ऐसी वैसी बातें होती, कुछ नुकसान कोई हमारा कर दे? तो बाबा ने इस पर कहा था, देखो बच्चे, पत्थर होता है ना, पत्थर, अब पत्थर जो है उसको कितने थोड़े चिड़िया लगते हैं शिल्पकार के, लगते रहते, फिर वो एक दिन पूजनीय मूर्ति बन जाती, फिर वो स्थापित होती, फिर बड़े बड़े मंत्री और सब ऑफिसर आके उसकी पूजा आराधना करते और वर्षों तक उसकी आराधना होती है। इसलिए बच्चे, जब भी तुम्हें हथौड़ा छूने लगे, चिल्लाओ नहीं, क्या कहो कि मैं पूजनीय मूर्ति बन रही हूँ। थोड़े तो खाने ही पड़ेंगे, अभी तो एक ही थोड़ा खाया है, 1000 तो थोड़े खाने पड़ेंगे। जिंदगी में ऐसे इंसिडेंट याद होने चाहिए, वो कोई हथौड़े से कम नहीं था। किसी ने दुर्व्यवहार किया, किसी ने कुछ किया, लेकिन आपने स्माइल करके हंसते हंसते उसको प्राप्त किया, फील नहीं किया, मन को फील नहीं होने दिया। ऐसी जिंदगी में, ऐसे जिंदगी, एक डायरी बना लो इसकी। हाँ, ऐसे 1000 छोड़ो, पहले 100 इंसिडेंट आप ऐसे बना लिए ना, आप इस तरह की एक बहुत बड़ी महान आत्मा बन जाए। हर व्यक्ति जिससे तरफ उठे, लेकिन आपको जरा भी कुछ नहीं हुआ और आप मुस्कुरा रहे हैं, तो बाबा की पॉइंट इतनी काम आती है। बच्चे पूजनीय मूर्ति बन रहे हैं ना, क्यों बाबा को कह रहे हो और थोड़ा लग गया? अरे नहीं तो लगवा रहा हूं। तुम पूजनीय मूर्ति बन रहे हो, तुमने ही मार्ग चुना है, मुझे पूजनीय मूर्ति बनना है, तो थोड़े श्रेणियां तो खाने ही पड़ेंगे। ओके, ठीक है। नंबर 2 मैं बता रहा हूं उससे, समझो क्रोध को जीतने के ब्रह्मास्त्र। एक ब्रह्मास्त्र ये बताया, एक ब्रह्मास्त्र जो मुरलियों से मिलते हैं, एक और ब्रह्मास्त्र बाबा ने दिया कि कभी भी किसी व्यक्ति को ना देखो वो मेरी परीक्षा ले रहा है। नहीं, एग्जामिनर तो बाबा ही है, उसने इसको निमित्त बनाया है और वो डेयरी पे लिए खड़ा है, मुस्कुरा रहा है। अगर मैंने फील किया तो मेरा 0 मार्क, अगर मैं पास मुस्कुराता रहा तो 100 मार्क। तो फिर किसी से भी कभी हमें रिएक्शन नहीं होगा,
क्योंकि ये तो इसको तो निमित्त बनाया, उसको पीछे एग्जामिनर खड़ा है, उसने निमित्त बनाया इसकी परीक्षा ले, इसकी परीक्षा ले। अच्छा देखो, ये है हमारे बाबा का स्वभाव। तो बाबा कहते तुम हो कितने महान, कितने श्रेष्ठ, ऐसे बन जाओ। ठीक है, सदा खुशियों में रहो। तो ऐसे ऐसे मुरलियों से, ऐसे काम के संकल्प किसी को चलते हैं, उसको जीतने के लिए बहुत अच्छे अच्छे ब्रह्मास्त्र, क्रोध के लिए, लोभ के लिए, मोह के लिए, अहंकार के लिए, ईर्ष्या के लिए, उसको कलेक्ट करो। 5 ऐसे ब्रह्मास्त्र के वो पॉइंट याद आ गई तो विकार का अंश भी नहीं ठहरेगा। उस पॉइंट को टाइम से जैसे आए पटक से उस ब्रह्मास्त्र को निकालो, वो पॉइंट याद आते ही विकार नीचे और आप ऊपर। ठीक है, ये कड़े संस्कारों को भस्म करने का तरीका। हमें कड़े संस्कारों को भस्म करना करेंगे। कल से मुरली से ढूंढना शुरू कर दो, मेरे संस्कार को भस्म करने का, उसे निकालो और उसे बिल्कुल खत्म करना है। डेली मुरली में कोई ना कोई चीज मिलेगी आप। नंबर 3, कोई ना कोई बाबा कहते सीनियर होते हैं ना, बड़े, इसलिए होते हैं, उनको शेयर करो, गाइडेंस लो कि मेरा अभी तक ये विकार है, कुछ इससे मुझे गाइड करो। स्पेशल उनसे टाइम लो और आप देखना ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। अलग से टाइम लो। ठीक है, एक भाई थे शर्मा जी, उन्होंने बताया उनका दादी प्रकाश मणि से बहुत प्यार था और वो खुदा बहन के कनेक्शन में थे और वो खुदा बहन को दादी ने कहा जो कलकत्ता में मेला हुआ है ना, वो बुरहानपुर में भी करो। और खुदा बहन तो भाई शर्मा जी मुख्य भाई था, धन लगाना हर चीज में उसके दिमाग में आ जाए तो सब कुछ। शर्मा जी का एक संस्कार था, वो बड़ा तेजा संस्कार था। पहले अज्ञान मार्ग का है, वो क्या तारक करता, तो उन्होंने जैसे शर्मा जी को कमाल है, कहाँ कलकत्ता दीदी, कहाँ बुरहानपुर। अब कलकत्ता वाला मेला लाखों रुपए का इतना बड़ा, वो यहाँ कोई तुक है क्या? वहां तो इतनी जनता है लाखों करोड़ों की, उस पर्पज से यहाँ क्या कोई तुक है? क्या बोले हो? दादी ने कहा है, दादी ने भले कहा, दादी को बता देना चाहिए कहाँ कलकत्ता, कहाँ बुरहानपुर। क्या करें, मुख्य भाई उसके पीछे सारे हैं, वही नहीं करने, कोई चारा नहीं बना। तो फिर की भावना दादी में बहुत, तो खुदा मैंने सोचा इसको शर्मा जी को ना युक्ति से लेके जाती हूँ वहां मधुबन, कोई वहां कार्यक्रम था, शर्मा जी वहां चलेंगे क्या? तो बात छोड़ दी, चलो 10-15 दिन हो गए, तो कहो वो चलते हैं उस कार्यक्रम में। अंदर भावना ये भी दादी के सामने पेश करोगे। अच्छा, वो भी कोई बावला नहीं था, बड़ा समझदार था। मधुबन का कार्यक्रम तो था, चलो बढ़िया है, और उसे भी अंदर से इंट्यूशन हो गई ये दादी के सामने पेश करेगी मेरे।
तो उसने क्या किया, 15 पॉइंट तैयार कर लिए कि दादी अगर कहेगी, मैं दादी को कन्विंस करूंगा कि मेला नहीं करना चाहिए बुरहानपुर, इतना कॉस्टली मेला, इतना सब कुछ, और एक छोटे से बुरहानपुर के लिए इतना बड़ा, उसने अंदर तैयारी कर ली। पहुंच गए जी मधुबन। एक दिन के बाद दादी से मिलने का टाइम फिक्स हुआ। दोनों दादी के पास पहुंचे। खैर वो प्री प्लानिंग से दादी को बता के नहीं आई थी कि भाई इसको ठीक करना, शुभ नथिंग, बात है। दादी के पास पहुंचते ही बैठे, दादी ने बैठते ही पहला बात ये पूछी, सुधा वो फिर मेला जो मैंने कहा था कब कर रही हो? तो सुधा बहन ने कहा, दादी अब उसके बारे तो दादी आप शर्मा जी से पूछ लो, इनका विचार तो नहीं। पर इतना ही कहा, दादी एकदम लाइट हाउस बन के दृष्टि दिया शर्मा जी को। लगातार 8-10 मिनट को एकदम उड़ गए, न्यारे हो गए, बिल्कुल डबल लाइट का। लास्ट में दादी फिर नीचे उतरे, उसे टोली देते हुए कहा, शर्मा जी सारी दुनिया ढूंढेगा तुझे सुधा बहन जैसी। फिर सुधा बहन को टोली दी, सुधा सारी दुनिया ढूंढेगी तुझे शर्मा जैसा भाई मिले। और कुछ नहीं कहा, मेला करना चाहिए नहीं करना चाहिए, शर्मा जी मानो या नहीं, बस दृष्टि दिया भेज दिए। मैंने शर्मा जी से पूछा फिर मेला किया? कहते फिर सुनो, कहते फिर तो मैं आके सारे सेंटरों पे गया कि मेला जरूर करना है, मेला जरूर करना, बड़े धूमधाम से मेला किया। कहता है उस दिन के बाद दादी की दृष्टि ऐसी मिली, मैं छोटी सी बहन से भी कभी बहस नहीं करता। मेरा ये संस्कार उस दिन बहस करने का, तर्क करने का, कुपर्क करने का खत्म हो गया, पास हो गया, बीच बंद कर दिया दादी। इसको कहते हैं बड़ों के सामने क्या पता किसकी पावन दृष्टि मिले, उसको सच शेयर करो, ये मेरा संस्कार है। उसके बाद कब कल्याण हो जाए कोई पता नहीं। 30 साल पहले भट्टी थी, वरिष्ठ भाइयों की, आमंत्रित भाइयों की माउंट आबू एक भट्टी होती है, दादी जानकी क्लास ली। दादी चंद्रमणि उस वक्त शरीर छोड़ गई थी स्थान में। दादी जानकी को मिला, मिलकर मैंने अपना चार्ट दिया, जैसे चंद्रमणि दादी को देता, मैं दादी ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये भी ठीक, ये सारी चीजें, एक छोटा सा ये मेरे अंदर है, ये छोटे से है। दादी 3 मिनट दृष्टि देती रही, फिर कहती है ये भी खत्म हो जाए, और वो दिन आज तक फिर वापस नहीं आया, उसे दिन ही खत्म हो। तो ये है, थोड़ा निरंकारी बनना पड़ता है, सच्चाई सफाई, और फिर बड़ों को सामने शेयर करने से, उनकी गाइडेंस लेने से हमारा वो संस्कार भस्म हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट कितने पॉइंट बताई? 3 से 4 कौन है? 3 बताई, कौन कौन सी? 21 दिन योग, नंबर 2 ज्ञान के ब्रह्मास्त्र, नंबर 3 बड़ों की गाइडेंस। ये 3 चीजें बताई ना अभी तक। नंबर 4 हे मनुष्य, जिस चीज की तेरी कमी है उसका तू दान कर। विद्या की कमी तो विद्या का दान कर। किताबें मुंह बांटता है कोई व्यक्ति,
इसकी कमी है धन की कमी, तो भक्ति मार्ग में धन का दान कर, जो चीज की तेरी कमी है वही तू दान कर। अर्थात मान लो कोई एक विकार की बीमारी है, अहम का आलस्य की बीमारी है, मान लो एक लक्ष्य रख लो कि मैंने कम से कम 100 आत्माओं को आलस्य मुक्त बनाना है, उनको ऐसे टिप्स देनी है, ऐसे तरीके बताने हैं, इसी काम में लग जाना है। तो इतना एक अच्छा तरीका, एक भाई ने बताया मेरी कुदृष्टि बहुत जाती थी कन्याओं में, होता है ना किसी किसी को बीमारी होती है, तो कहते मुझे जब बाबा ने कहा, मैंने ये संकल्प किया, मैंने सैकड़ों कन्याओं को बाबा के ऊपर पवित्र बना के अर्पण करना है, और मैं इस काम में लग गया दिन रात, लग गया दिन रात। कन्या छात्रावास अपने बने इंदौर में खूब सहयोग दिया, कन्याओं के शिविर रखे, पूरा बड़ी दीदियों से मिलाना, उनको वो करना। मैंने पक्का संकल्प ले लिया, जगह जगह सेंटरों पे कन्याओं को पवित्र बना के भगवान के ऊपर अर्पण करना, उसे ईश्वरीय सेवा में लगाना। और कहते मेरा संस्कार भस्म हो गया इस पुण्य कर्म के कारण, क्योंकि मैंने संकल्प किया हुआ था 108 बहनों को भगवान के ऊपर बलि चढ़ाना, और चढ़ाया उसने 108 बहनों को। और वो आज 108 सेंटर खोल के कितनी सेवा कर रही, कितना बड़ा पुण्य कर्म, उसकी दुआएं मिलती हैं। ये कितना अच्छा। जिस चीज की कमी, आपको धन की कमी हो ना, बाबा के यज्ञ में धन खूब लगाना शुरू कर दो, मधुबन में उधर करो, देखो बाबा छम छम करता धन आएगा आपके पास, छम छम करता है ना। कमाल बाबा की, ये कमाल बाबा का, कमाल कर देता बाबा माला माल। हमने तो बहुत देखा है, मुझे बहुत भावना पैदा होती कई बार। हर साल मधुबन के लिए कोई भावना पैदा हो जाती, कई इतने मधुबनवासी इतना सेवा करते हैं, चलो क्यों ना एक अच्छा अच्छा बड़ा बड़ा कंबल दे दें, वहां 1500 तो बढ़ते भाई बहन है, चलो भाई अब की बार ये करें। अनेक गुनाहों के बाबा ने करना ही है, आना ही है, कोई फर्क नहीं पड़ना हो, ये संविधान है। ठीक है ना। बुद्धि नहीं चलती, मनन नहीं चलता, ज्ञान रतन रोज दान करो, बुद्धि चलनी शुरू हो जाएगी, आप नॉलेजफुल बन जाएंगे, ज्ञान टपक टप टप टपक टप टप खुद टपकेगा। ठीक है। लास्ट 5वां पॉइंट, अटेंशन एंड चेकिंग। अटेंशन एंड, ये दो पहले का। अगर आप अपने गड़े संस्कार को भस्म करना चाहते हो तो क्या करना होगा? चार्ट लिखो, उसका चार्ट लिखो। निमित्त कोई जिससे आपका विश्वास है, चलाएगी नहीं आपको कभी की, उसको आप अपना चार्ट दो, हर 5वें दिन चार्ट दो। आप देखना कैसे खत्म होता है। एक बैग में पानी अपने राखी बांधते हुए एक वीआईपी को कहा, कोई एक बुराई छोड़नी है। बुराई वो कार रिपेयर की दुकान होती है ना, मोटर, उसका वर्कशॉप था, काफी लेबर काम करती थी और वो सबसे कराता था खूब काम, तो गालियां बहुत देनी पड़ती थी, वो उसका संस्कार ही बन गया था गालियां देने का। और घर में भी वो, इसके कारण घर वाले भी करते, घर में भी बात बात चल जाती। तो कोई ये कमी छोड़नी, कुछ भी हो जाए, राखी का नियम है। कोई दूसरे का
जी मेरी कमी तो ये बहुत बड़ी है, धर्म तो ये मेरे से छूटेगी कैसे। उसने खैर बहन ने भी मदद की। अच्छा तुम ये संकल्प करो, आज से 15 दिन बाद मैं इसको पूर्णतया छोड़, प्रैक्टिस आज से ही करो, 15 दिन के बाद फिर इसको जीवन में नहीं आने दो। उसने कहा ठीक है, अगर तब तक डेली आपको मेरे को अपना चार्ट देना है। उसने संकल्प कर लिया। रात को फोन करता था कि दीदी आज पहले दिन जो फोन आया, आज मैंने बहुत कंट्रोल किया, बहुत कंट्रोल किया, कंट्रोल करते करते भी 22 गालियां निकली। आदत थी ना बात पे ही करना था। चलो फिर अगले दिन फोन आया कि आज जो है 17 गालियां निकली। अगले दिन आया डेली चार्ज देना, मतलब पूरा टेंशन रहने लगे कि रात को मुझे दीदी को बताना है। फिर और कम निकली, फिर और कम निकली, फिर और कम निकली, और 15वें दिन तक राम नाम सत समाप्त। बिल्कुल ऐसे दिन आगे जो लास्ट के 2 दिन में कोई गाली नहीं निकली, संसार बस। उनकी घरवाली को, माँ को पता लगा ये इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया, ये तो परवाह नहीं करता था, कितनी हमारे घर में भी गाली। पता लगा ब्रह्म कुमारी, उसने बताया, हमारा हैरान हो गई। वो दोनों तो रात करे, बहुत शुक्र है ब्रह्मा कुमारियों का कि हमारे घर में इसको बदल दिया। तो देखो फिर उसका संसार और एवर खत्म हो गया। कुछ दिन उसने 1-2 महीने टच में रहा दीदी के, दीदी को कहा अब ये लौट के नहीं आएगा, अब ये खत्म हो गया। देखो कितने भी चार्ट चेकिंग, किसी को अपना चार्ट देना पूर्ण से आभास हो जाएगा। ठीक है, ये है बात तो करने के। अच्छा, रास्ते में मुझे ब्रिजभूषण जी कह रहे थे, हमारे साथी जो आए, कि थोड़ा 10 मिनट की आप स्टोरी जरूर सुनाओ, शुरू में कैसे ज्ञान में चले, तब से लेके अब तक सुनना चाहेंगे। अच्छा, तो मैं एक ऐसे घर में लौकिक रूप से जन्म लिया जहां धार्मिक परिवार, घर में गुरुद्वारा रखा हुआ था, और मैं बचपन से रोजाना जपजी साहब पढ़ना, रहरास पाठ पढ़ना, गुरु ग्रंथ साहब में 4ठी क्लास में चौकी करके है, जिसे चौकी लगना जिसे कहते हैं, पढ़ने लग जाना। और पंजाबी भाषा नहीं थी, सीख ली, पता नहीं संस्कारों में कैसे थे, वो पढ़ना सीख गया। सब खुश होते थे, छोटा सा बच्चा इतना बड़ा ग्रंथ साहब पढ़ रहा है। करते करते मुझे एक ही इच्छा होती थी, भगवान का हो, भगवान को। मैं अपने पिताजी से कहता था, उसने आनंद साहिब एक आता है जिसने गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा होगा, तो हम सारे मिलकर पढ़ते थे आनंद साहब। आनंद भया मेरे पाए, भक्त गुरु में पाया, सतगुरता पाया, ऐसे थी मनवजियां बधाइयां। मैं कहता पापा जी, ना तो मन में बधाइयां बजियां, ना मैं सतगुरु पाया, और रोज मैं पढ़ देता हूँ। वो कहते पुत्र पढ़ी चल, कदे न कदे तो हो ही जाएगा। तो मेरा चिंतन चलता था, इसलिए कोई महात्मा, कोई बड़ा ऐसा धार्मिक में पूछता था भगवान कौन है, कहाँ मिलेंगे, कैसे, ये मेरी इच्छा। 10वीं पास करते मैंने 11वीं में एडमिशन लिया, और मैं प्रेम नगर में रहते थे, पास में ही ब्रह्मा कुमारी आश्रम था। मैं तो खोज में था, मैं वहां पहुंच गया। वहां एक विष्णु देवी माता बाबा के टाइम की रेड लाइट योग चल रहा था, मुझे इतनी शांति की अनुभूति हुई, एकदम मेरे मन ने कहा सारी दुनिया घूम ले, ऐसी शांति तुझे कहीं नहीं मिली। हाँ, बाबा ने किसी का ताला खोलना होता है ना, कैसे बाबा एकदम खोल देता है, इतनी शांति का अनुभव हुआ पहले दिन ही। जैसे मेरे मन में डिसाइड कर लिया, ये पा लिया जो तो पाना चाहता था ना, वो एक स्थान आ गया।
फिर उसने कहा, जैसे हम कहते हैं तो 7 डे कोर्स कल से करो, 1 घंटा, मैं 1 घंटा, मेरी मेडिकल की पढ़ाई, मैंने एमबीबीएस करने के ठानी थी, डॉक्टर बन के, पापा ने कहा था डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर, मैं डॉक्टर बन के मैं गरीबों की सेवा करूंगा। तो मैंने उसके लिए +1 मेडिकल में अभी एडमिशन लिया था, +1 +2 करके फिर एमबीबीएस होती है। तो मैंने 12 का एडमिशन लिया, बस अक्टूबर में मुझे ये ज्ञान मिल गया। तो मैं कहा 1 घंटा, तो क्या अच्छा 1 घंटा नहीं, तुम केवल आधा घंटा से, मैं कहा चलो आधा घंटा, जैसे मैंने कहती आए तो सही। मच्छर काट रहा है मतलब। फर्स्ट डे आत्मा का पाठ जो मुझे कराया, वो बाय द वे कोई, क्योंकि मैं स्टूडेंट था, वो भी कोई पढ़ा लिखा, अब पीएचडी की हुई है उसने, उसको एमएससी कर रहा था, और कुमार था मेरी फ्रेंड, और मैं हर बात में कहूँ क्या प्रोफेसर, क्या प्रोफेसर, वो बड़े साइंटिफिक एविडेंस दे रहे। मैं इतना प्रभावित हुआ, अच्छा इतने लर्नेड लोग भी हैं इनके पास, और आत्मा की बात ऐसी जम गई, पहले दिन ही मुझे इतना सुंदर अनुभव हुआ, आत्मा आत्मा आत्मा। आप विश्वास करेंगे, मैं दिन में 9-10 बजे लेक्चर सुन के गया, मुझे रात के 12 बजे तक नींद नहीं आई, तो मुझे आत्मा नजर आनी शुरू, ये भी बिंदु आत्मा। अरे मैं भारत भूषण, मैं तो हुई नहीं भारत भूषण, ये तो मेरे शरीर का नाम, मैं इससे अलग एक अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा। कमाल हो गई, मेरे 16 साल बर्बाद हो गए, मैं अपने को भारत भूषण समझता था, मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, आत्मा इन आत्माओं के द्वारा देख रही, मुक्त द्वारा बोल, मेरे को पक्का ये अलग नजर आना शुरू हो गया, मैं आत्मा अलग अनुभव, इतना सुंदर एक्सपीरियंस। आप देखिए, मेरा एक पर्सनैलिटी वाला बड़ा फोटो घर वालों ने 8वीं का लगा, मैंने उठा के उसे फाड़ के फेंक दिया, मेरा फोटो ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, इतना निश्चय हो गया। ये पहले दिन था, फिर गॉड का चैप्टर कराया, व्हाट इज गॉड, हु इज गॉड, कैसे मालूम। बाय द वे दूसरे दिन कोई दूसरा भाई आया, वो इतना सिद्ध नहीं कर पाया, और मैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछूं, और बाबा कहते हैं कई बार बच्चे सामने वाला नहीं कर पाता, और आगे आत्मा बड़ी पावरफुल आई है, तो मैं आके करता हूँ कर गया। जब मैं कहा क्या करूँ, उसने मुझे इग्नोर करना शुरू किया, तो बाबा ने ऐसा अनुभव कराया मेरे को, लाल ही लाल प्रकाश, सब आत्माएं, और एकदम मैं खो गया, मैं 100% मान लिया, बिना गॉड की शक्ति के अनुभव हुई दुनिया में कराए, मेरा निश्चय पक्का हो गया। फिर तो बाबा का निश्चय हो गया, फिर किस लिए मैंने वो करना था, मेरा लक्ष्य बदल गया। बाबा ने मेरे को कहा बच्चे तुझे डॉक्टरों का डॉक्टर बनना है, मुझे आया 2 साल में प्री मेडिकल करूं, 5 साल में एमबीबीएस करूं, 3 साल में एमडी करूं, 8-10 साल इसमें, और मैं तो 1 मिनट भी, अब भगवान आ चुके हैं धरती पे, पिता श्री ब्रह्मा के तन में शिव परमात्मा अवतरित हो चुके हैं, और उसके पुनीत कार्य में पहले ही मैं लेट आया हूँ, 37 से कार्य चल रहा है, मैं 40 साल लेट आया हूँ 77 में, अब मैं 1 सेकंड उसके बिना रह नहीं सकता, अब मैं पढ़ाई आदि चक्रों में नहीं जाने वाला, लेकिन क्योंकि पिताजी ज्ञान में नहीं थे, और वो मेरे बहुत परीक्षाएं दी शुरू में, तो 1 बार तो मेरी पिटाई की है, माता जी भी थोड़ी विरोधी हुई थी, लेकिन माता जी पास लग गए, वो तो पक्की बच्ची, पापा भी बन गए, फिर बाद में पिताजी भी बन गए, लेकिन वो जो है मैंने लक्ष्य चेंज कर दिया, और घर की स्वीकृति से मैंने सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा में नीलोखेड़ी एडमिशन लिया 77 में ज्ञान में चला, वो मेरे लिए मुश्किल है। 3 साल में आपको बताऊं, मेरी जिंदगी के सबसे सुनहरे वो 3 साल थे डिप्लोमा करते हुए, क्योंकि घर से दूर हो गया 18 किलोमीटर, वहां आश्रम दिया,
की आत्मा हूँ। 70वें ज्ञान में चला, 78 में सेंटर चलाने लग गया। 78 के बाद आश्रम के बाहर कहीं नहीं रहा। 78 में मैं समर्पित हूँ। आज तक ये बाबा की कमाल थी। आज जाके वो मिशन प्रतिज्ञा की कि प्यारे बाबा इस कॉलेज से कम मैंने नहीं नीलो खेड़ी में मैंने अगले आने वाले 6 महीने में बाबा का सेंटर खोल देना, नहीं तो मैं काम छोड़ जाऊँ। और मैंने घूम घूम के हॉस्टल में सब जगह विद्यार्थियों को, उनको और शहर में भी, और 6 महीने तो क्या 3-4 महीने में वहाँ सेंटर खोल गया, जो आज तक चल रहा है। अब राजयोगा सेंटर बहुत बड़ा बन गया। तो वहां पे तो कहने का भाव फिर क्या हुआ वहां पे, और उसी कारण से प्रकाश कुमार राजयोगी अब मैं सुने 2-3 हमारे तरह व्हाइट ड्रेस पहने हुए एंजल, वंडरफुल बात, सबका नाम राजयोगी। तो 10th यूनियन की मीटिंग हुई, यार ये कॉलेज में राजयोगीकरण होता जा रहा है, रिजल्ट निकाली, सीनियर राजयोगी भारत भूषण आया था, इसीलिए सबका दिमाग खराब हुआ। इसलिए ग्रेजुएट एक पास की आपकी सहमति, कोई भी स्टूडेंट भारत भूषण की आंखों में नहीं देखे, देखा तो आप भी करे। अपने स्टूडेंट को ऐसे कर ले जब मैं जाऊँ। और एक हमारे मिस्टर खोसला थे सिविल इंजीनियरिंग के हेड, वो एक दिन मुझे पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते और मैं बिल्कुल पीछे बैठा मेडिटेशन में इतनी पावरफुल दृष्टि दे रहा हूँ आत्मा को, और साथ में सुन भी रहा हूँ। एकदम मुझे तेरे से आंख मिली ना, हेलो नंबर 12, मेरा नंबर 12 था, भाई जी का नंबर 13 था। मैं yes sir, what are you doing? Sir, I am listening your lesson. No, you are hypnotizing me. I know sir, I am listening your. No, rays are coming from you to me. फिर वो शाम को ढूंढते हुए रात को हमारे आश्रम पे भी आए। ये भारत भूषण तू क्या कर पाया? ऐसी बैठी इतनी तेज दृष्टि, मैं तो तेरे से आंख मिलाते ही खाने लग जाता हूँ। तो क्या है सर, मैं मेडिटेशन में सुन रहा हूँ। उस वक्त तो मेडिटेशन नहीं किया, नीचे मुंह करके चुप करके देखा। ये रहा अनुभव, क्योंकि सारे कुमार थे उस सेंटर में। 50 कुमार की क्लास होती थी, क्लास कराने वाला भी कुमार, वो भी सारे कुमार। जब स्ट्राइक होती 3 दिन करो योग करते, 3 दिन हम भट्टी रखते थे, बहुत तपस्या, हर रात योग करते थे। ऐसा दिन रात नशा चढ़ा रहा। पढ़ाई में तो मैंने बहुत थोड़ा टाइम दिया, फिर भी मैंने 66% से पास किया इंजीनियरिंग का अपना फर्स्ट डिवीजन आप ही रही है हमारी। क्योंकि मेमोरी पावर बढ़ जाती है ना योग से, थोड़ा भी पढ़ो फ्रेंड हो जाता है। और फिर उसके बाद में नौकरी मुरली में बाबा ने कहा क्या करना, भगवान से राह में नौकरी करूंगा क्या? तो मेरे को फिर एक बड़ी बहन ने समझाया, करनाल की पुष्पा बहन और कैसर में है, कि आपके पापा उसको ज्ञान में नहीं चले, आपके पापा ज्ञान में नहीं है, वो कहेंगे पढ़ाया लिखाया, अब ये नौकरी में तो 5 साल जॉब कर लो, फिर बेशक छोड़ दे। मैंने कहा चलो, तो भी विचार था। अचानक कहीं इंटरव्यू दे के आए, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया बड़लोडा पानीपत के लिए, और हम जो है वहां पर सिलेक्ट हो गए। यही तो हमने कहा चलो इतने कल्याण है भाई, कर लेते हैं 4-5 साल। वहां पर जा पहुंचे, ज्वाइन किया, करनाल से थोड़ा दूर था। मैंने कहा ठीक है, लौकिक का इंटरफेरेंस कम रहेगा और मैं यहाँ तपस्या ज्ञान योग सेवा खूब करूँ। तो जाके वहां ज्वाइन किया, जो सरकारी कोठी मिली थी उसको आश्रम बना दिया, और सब पहले दिन ही जाते वीडियो साहब कहते हैं इंजीनियर साहब आ गए, मैं आ गया। कहते हैं आपको वहाँ कमीशन सिस्टम समझाते होंगे, मैं कहा नहीं सर ऐसा तो कुछ नहीं समझाते। कहते बात ये इंजीनियर साहब, जो भी कमीशन लो
मेरा हिस्सा जरूर रखना, अकेले अकेले नहीं खाना। मैं कहा जी पहले दिन आप पूछ तो लो किस बैकग्राउंड का है। मैं तो राजयोगी हूँ और ना मैंने पैसा लेना है ना मैंने लाभ करना है। अच्छा भगत जी है, कोई बात नहीं। फिर तो हमने वहाँ अपनी कोठी में रोज देखो ऐसा इंजीनियर आए, पैसा नहीं लेता और इतना काम भी करता है और इतना अच्छा सत्संग करता है। वहाँ चालू किया तो बढ़िया काफी रोज आने लगे क्लास में। फिर वहाँ एक मंदिर से शुरू किया और वहाँ सेंटर परमानेंट खोल गया। तब वहाँ मैंने रहती है 3-4 बहुत सारे बड़ा सेंटर है, उसके अंदर और सेंटर भी है और काफी सारे विलेज हैं। ये पहला। सेकंड उड़लाना कला, वो भी बहुत बड़ा सेंटर बना है। दोनों सेंटर बहुत बड़े बने। उसके बाद में पानीपत आ गया, फिर पानीपत 2.5 साल वहाँ जो 2.5 साल हुआ, वहाँ भी मॉडल टाउन में लिया सेंटर। मतलब धीरे धीरे तो आदि 5 सेंटर खुले। फिर 86 में मुझे दादी चंद्रमणि के मैं करीब आ गया। दादी चंद्रमणि का कुंभ मेला है, मुझे भारत भूषण हरिद्वार में आना है। मैंने कहा दादी मुझे जॉब से इतनी छुट्टी, मैंने कह दिया ना सब छुट्टी मिल जाएगी, आना है। मेरी भी चंद्रमणि दादी बाबा, मैंने 3 दिन की लीव लिखी, पहुंच गया हरिद्वार कुंभ मेले में। दादी के साथ वहां 1.5 महीना ठहरा। वहां से मैंने टेलीग्राम कर दिया अपने ऑफिस में, आई विल एक्सटेंड लीव, और 1.5 महीना वहां रहा। 1.5 महीना मेरी जिंदगी का मेरा टर्निंग पॉइंट बन गया, क्योंकि सारी पंजाब की वरिष्ठ बहनें दादी थी वहां और मैंने पूरी तपस्या की। 8 घंटा मेरा योग का चला। सुबह में 9 बजे उठता और दिन में मैं इतने वीआईपी बुलाता। दादी तो खुश हो, सब खुश हो, इतनी ऊंची अवस्था देख के और इतना योग मेरा अच्छा। मेरे मन में संकल्प आया कि भारत मिशन तूने 1.5 महीना जॉब छोड़ा, तेरी अवस्था इतनी ऊंची चली गई है, तो क्यों ना इस जॉब को परमानेंट छोड़ दे, वो तो 1.5 साल में संपूर्ण हो जाएगा। ये मुझे सवार हो गया, एकदम मन चढ़ गया। ये नहीं पता था 2022 भी आएगा। दादी जी गिफ्ट जब देने लगी, हमारे यहाँ सिस्टम है ना लास्ट में गिफ्ट। दादी मुझे ये गिफ्ट नहीं चाहिए, क्या चाहिए? मैं जब मुझे तो सरेंडर होने की परमिशन दो, मैंने सरेंडर होना है। नहीं, तू अभी जवान बालक है, तेरे को छुट्टी नहीं है। हमारे यहाँ मुश्किल देते हैं सेंटरों पे, खासकर माउंट आबू में तो है सरेंडर। देख ब्रिजमोहन रिटायर हुआ, अमीर चंद रिटायर हुआ, तेरे को कैसे छुट्टी दूंगी? मैं कहा दादी वो साकार बाबा के टाइम के हैं, मैं लेट आया हूँ, मुझे गैलप करना है। तू क्या समझता है? तुझे पता है सरेंडर का मतलब क्या? सरेंडर माना फॉर अंडर। फिर जो दीदियां कहेंगी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। क्या समझता है? सरेंडर को माया नहीं आती है, फिर माया आती है। मैं साफ फेस करूंगा। और दादी की मानी, बिल्कुल लिखा हुआ है। और हमारा आधा घंटा अर्जुन और भगवान का जैसे संवाद चल रहा। आखिर मैंने, विजय मेरी हुई, आखिर मैंने दादी को कैसे कन्विंस किया? अच्छा दादी आपको ये डर लगता है ना तेरे जोश में अब तो नौकरी छोड़ देगा। और फिर बहनों को तो चलो संस्कार होते हैं ना, बहनों को अलाउ करते हैं, क्योंकि झाड़ू देना, पोछा करना, खाना बनाना सब कुछ। भाइयों का संस्कार नहीं होता। 24 घंटे सेवा करना आसान काम है कुछ, जातियां जानती है बड़ा मुश्किल हो। मैं आपको ये लगता है ना कि मैं बाद में पछताऊंगा कि आप नौकरी क्यों छोड़ी, इससे तो मैं नौकरी भी करता और बताओ तो मैं इधर कर रहा, मैं उधर कर रहा, और इसमें भी सफल नहीं हो पाऊंगा जोश में ऐसे छोड़ के। और दादी मैं आपको बताऊं, मेरा 5 साल गवर्नमेंट सर्विस का एक्सपीरियंस हो चुका है। जब मैं चाहूंगा मुझे प्राइवेट जॉब तो फट मिल जाएगी, इसलिए आप मुझे 5 साल के लिए छुट्टी दे दो। दादी इस बात से तैयार हो गई, यदि 5 साल के लिए मैं तुझे छुट्टी दे देती, 5 साल के लिए मैं छुट्टी दे देती। मैंने दादी बीच में भी चाहूंगा 2 साल के बाद मेरे को जॉब फिर मिल सकती है, क्योंकि मैंने 5 साल एक्सपीरियंस हो गया। जिस प्राइवेट जॉब में चाहूँ मुझे फट नौकरी मिल जाएगी।
तो फैक्ट है, आखिरी जॉब में सबसे क्या मिलता। तो दादी ने 5 साल की छुट्टी दे दी, 5 साल की छुट्टी दे दी, बात मैं रिजाइन दे दिया, रिजाइन दिया, बात फैल गई आपकी तरह सारे हरियाणा पंजाब में, भारत भूषण ने नौकरी छोड़ दी, भारत भूषण नौकरी। और मेरे को चारों ओर से हरियाणा पंजाब से निमंत्रण आने शुरू हो गए और मैं लग गया सेवा में। 1 साल दादी देखती रही, क्योंकि हम भी किसी को नहीं कहते जॉब छोड़ो, कभी नहीं छुड़वा दो, छोड़ते अलाउ भी नहीं करते, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। 1 साल में माया ऐसा पसूर बना देती है, नहीं कुमार छोड़ते हैं और पता नहीं फिर देखो गए। तो दादी ने देखा 1 साल में मेरे को 20 बहनों ने बुलाया, जैसे जम्मू वाली बहन ने बुलाया, वहां बुलाया, कौन है क्या कहते हैं आपके लखनऊ, फिर अमृतसर, फिर और बटाला, सब तरफ बुलाया। तो हुआ क्या दादी ने उन्होंने पत्र लिखे, बड़े बड़े दादी ने पत्र लिखे कि दादी ये बालक इतना अच्छा, इसकी दृष्टिवृत्ति बहुत अच्छी, इसकी मर्यादा है और ये इतनी अच्छी क्लास और इसका योग अच्छा। बस जब साल के बाद दादी मिली ना मुझे, कहीं पंजाब में आई थी हरियाणा में, तो मेरे को मिलते ही प्यार से भारत भूषण तू सफल हो गया है, तू सफल हो गया, तेरा सर्टिफिकेट सारी बहनों ने अच्छा दिया, तो पक्का स्टेप लग गया, फिर पीछे नहीं छोड़ा। ये था मुझे दादी का बड़ा चंद्रमणि दादी का, जैसे मैंने उनकी यादगार में दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम बनाया पानीपत में 2200 चेयर का, और मनोहर दादी ने पानीपत की स्थापना की, दादी मनोहर मेडिटेशन हॉल, दादी जान की मुझे 40 देशों में ले जाने के निमित्त बनी, तो उनका बनाया दादी जान की पॉजिटिव हेल्थ केयर सेंटर। गुलजार दादी का भी बहुत प्यार मिला, उनका बना रहे पूरे गुलजार गार्डन 1 एकड़ में। तो आपको निमंत्रण है, ज्ञान मानसरोवर मुजफ्फरपुर से सीधा पानीपत ट्रेन जाती है, तो रानी जी पूरी करते थे, आप सब आओ, वहाँ 2 दिन भट्टी भी करो, फिर आपको कुरुक्षेत्र भी दिखाएंगे, पानीपत के भी हिस्टोरिकल प्लेस दिखाएंगे, तो आपको हार्दिक निमंत्रण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति। अब मैं हमारे दोनों भाषक इन्वाइट करने के हमारे साथ जो दोनों साथी आए हैं, वो भी थोड़ा आपसे अपनी शुभकामनाएं 3 मिनट में देंगे। आदरणीय भ्राता विभूषण जी और दूसरे भाई अरविंद जी, आ जाए। ओम शांति। इसके बाद ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। जोर से ताली बजाएंगे भाई। प्रैक्टिकल बहुत ही व्यवहारिक रूप से और बहुत ही सूक्ष्म रूप से कैसे हम अपने करे संस्कारों को खत्म करें, उसके लिए जो आपने जो 5 मंत्र दिए हैं, याद है ना सभी मंत्र। पहला जो 21 दिन एक स्थान पर एक ही समय पर एक ही संकल्प से योग करना, दूसरा ज्ञान के ब्रह्मास्त्र को चलाना, तीसरा बड़ों का गाइडेंस, और चौथा जी जो कमी है उसका दान करना, और 5वां अटेंशन और चेकिंग। ये महामंत्र हम सभी भाई जी जरूर याद रखेंगे, और आपके कैसे आप समर्पित हुए उसकी प्रेरणा से बहुत ही अंदर हम सबको उमंग और उत्साह मिला, और नए फिर से पुरुषार्थ में एक नवीनता आए, इसके लिए बहुत प्रेरणा मिली। आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है, बार-बार हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच लक्ष्मण भाई जी आए हैं, जो भाई जी के बैचमेट हैं। अभी आप एडिशनल चीफ इंजीनियर हैं, जैसा कि हमने
भाई जी ने भी कहा, अभी हम सबको अपने अंतरस से प्रेरित करेंगे, अपनी शुभकामनाएं और शुभभावनाएं हम सबके समक्ष रखेंगे। आदरणीय प्रभु, धन्यवाद भाई जी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सभी भाइयों को और आदरणीय बहनों को, प्यारी बहनों को, प्यारे प्यारे बच्चों को, बच्चे भी आए हुए हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर और वो जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो, जो व्यापारी है वो, और जो इनके अलावा और जो जिस भी कर्म में लगे हुए हैं, उन सभी को मेरा हार्दिक नमन। मेरा बड़ा सौभाग्य रहा जो मैं भाई भारत भूषण का सहपाठी रहा, और जैसा कि इन्होंने बताया ही है, 3 वर्ष तक हम वहाँ साथ में रहते थे। पढ़ाई के अलावा हम एक लघु आश्रम भी हमने वहाँ पर खोला था। कुछ बड़े जो समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, सम्मानीय लोग हैं, उनके पास भी हम व्यक्तिगत रूप से जाते थे और उनको निमंत्रण देते थे। कभी कभी ऐसा लगता था कि ये इतने उनसे काफी इतने बड़े हैं उम्र में और औहदे में तो नहीं है, क्योंकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है, हम तो थे भी स्टूडेंट ही, लेकिन बड़ा आश्चर्य होता था, सुखद आश्चर्य की जब देखते थे कि उस हमारे लघु आश्रम में शायद वो 40-50 वर्ग से ज्यादा का नहीं होगा, वहां पर वो आते थे, बड़े ही शांतिपूर्वक वहाँ भाई जी के द्वारा जो मूल्य प्रवचन होता था उसको वो सुनते थे। इसी प्रकार से भाई जी ने भी एक बार कहा कि चलो अब हम इस टाउन से बाहर जाकर के गाँव में भी थोड़ा सा ये प्रचार करते हैं कि गाँव के लोग काफी भोले होते हैं। तो हमने करीब 3 दिन तक गाँव के अंदर भी ये बात का प्रचार किया। बाद में दिन बदलते गए, समय की जो धाराएं हैं वो बदलती गई, लोग अपने इधर से उधर से, हमारे कई दोस्त जैसे कोई संयुक्त राज्य अमेरिका में और यूनाइटेड किंगडम में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में भी है। हाँ, तो ऐसे कुछ बाहर गए, कुछ भारत में जगह जगह बिखर गए, हम भी वहाँ से बिखर गए। फिर अपने जो सरकारी कार्यों के दौरान ही कभी कभी हर भाई से भी मुलाकात, और दूरभाष पर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसने इतना अच्छा कर दिया कि उनको आपस में जोड़ भी दिया। और सौभाग्य से पिछले जब ये इनका पटना प्रवास था तो मैं इनको हवाई अड्डे पर लेने के लिए भी गया। इतना खुश था, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि ये कोई राम और भरत का मिलाप हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि 40 वर्षों के पश्चात जब कोई दोस्त मिलते हैं तो क्या स्थिति बनती होगी। बाकी भाई ने इतनी अच्छी अच्छी बातें आज जो बताई है, हम लोग इतने सौभाग्यशाली हैं कि ये सारी बातें आई थिंक सभी ने डायरी में भी नोट की होगी। आप भाई ने भी उसको रिवाइज भी करवाया है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम इन अच्छी बातों पर चलेंगे और अपने जीवन के लक्ष्य को बहुत ही सार्थक करेंगे।